क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा साहसी लोगों का आभूषण है और क्षमा ही वाणी का भी आभूषण है। क्षमा जिस मनुष्य के अंदर है वो किसी वीर से कम नहीं। सिद्धांत कहते हैं, जिसके साथ तुमने गलत किया है उससे माफी मांग लो, इसी तरह जो तुमसे माफी मांगने आ रहे हैं उन्हें भी माफ कर दो। ऐसा करने से मन का कषाय धुल जाता है। क्षमा के बारे में भगवान महावीर कहते हैं, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूं। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थिर हुआ हूं। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूं। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें मैं क्षमा करता हूं। अगर आप किसी को क्षमा करने का साहस रखते हैं तो सच मानिए कि आप एक शक्तिशाली संपदा के धनी हैं और इसी कारण आप सबके प्रिय भी बन जाते हैं। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है, फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो या परिवार का कोई सदस्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। आओ एक बहुत ही सुंदर कहानी सुने। क्षमा। राजा की सवारी बड़ी धूमधाम से निकल रही थी, तभी एक पत्थर जोर से आकर राजा के माथे पर पड़ता है। राजा की चोट देखकर सभी सैनिक अपराधी को ढूंढने निकल पड़ते हैं और एक छोटे से बच्चे को पकड़कर लाते हैं। राजा उस बच्चे से पत्थर मारने का कारण पूछते हैं। बालक बड़ी ही मासूमियत से कहता है, महाराज, मैंने तो फल खाने के लिए पेड़ पर पत्थर मारा था, पर निशाना चूक जाने से पत्थर आपको लग गया। बच्चे का जवाब सुनकर राजा खुश होकर उसे इनाम देते हैं। सभी सैनिक आश्चर्यचकित होते हैं कि बच्चे को सजा की बजाय इनाम क्यों दिया गया। राजा कहता है, जब पेड़ इतने पत्थर खाकर भी फल दे सकता है, फिर मैं तो मनुष्य हूं, क्या मैं अपना क्रोध भूलकर उसे क्षमा करके इनाम नहीं दे सकता। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पातल, का हरि को घटी गयो जो भरिगु मारी लातल। रहीम कहते हैं कि क्षमा बड़प्पन का स्वभाव है और उत्पात छोटे और ओछे लोगों की प्रवृत्ति। भरिगु ऋषि ने भगवान विष्णु को लात मारी। विष्णु जी ने इस कृत्य पर भरिगु ऋषि को क्षमा कर दिया। इससे विष्णु जी का क्या बिगड़ा। क्षमा बड़प्पन की निशानी है। क्षमा पर्व। ये पर्व सिखाता है कि हमें रोजमर्रा की सारी कटुता कलुषता को भूलकर एक दूसरे से माफी मांगते हुए और एक दूसरे को माफ करते हुए सभी गिले शिकवों को दूर करें। हम आपसी बातचीत से मन में उपजी कटुता को भुलाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। न स्वयं किसी से रूठें, न किसी को रूठने का मौका दें।